सबसे पहले समस्त श्रद्धालु श्रोताओं, भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम। आज का ये शुभ रविवार केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि ये सूर्य देव की विशेष अनुकंपा प्राप्त करने का पावन अवसर है। मान्यता है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देव की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। रोग, भय, मानसिक कष्ट और भाग्य में आए अवरोध स्वयं ही समाप्त होने लगते हैं। आज की ये कथा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि कर्म, सत्य और सूर्य कृपा का गूढ़ अनुभव है। इसलिए अपने मन को शांत कीजिए, हृदय को भक्ति से भर लीजिए और इस दिव्य कथा को पूरे अंतर्मन से सुनिए। कथा प्रारंभ करने से पूर्व आइए हम सभी मिलकर उस मंत्र का स्मरण करें जो सूर्य देव की चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मूल आधार है। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कथा का शुभारंभ होता है। ये कथा उस प्राचीन काल की है जब धरती पर धर्म की जड़ें कमजोर पड़ने लगी थीं और मानव के हृदय में अधर्म ने स्थान बनाना शुरू कर दिया था। उसी समय आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसे दिव्यपुर के नाम से जाना जाता था। बाहर से ये राज्य वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, किंतु भीतर ही भीतर अशांति की आग सुलग रही थी। दिव्यपुर का शासन महाराज तेजोवर्धन के हाथों में था। प्रजा उन्हें एक आदर्श राजा मानती थी। वे न्यायप्रिय थे, युद्ध कला में दक्ष थे और राज्य की सीमाओं की रक्षा करना उनका कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी था। परंतु उनके जीवन में एक ऐसा गहरा दुख था जिसे ना तो धन से भुलाया जा सकता था और ना ही विजय से। महाराज तेजोवर्धन की धर्मपत्नी महारानी प्रभाश्री अत्यंत सौम्य स्वभाव की थी। वे धर्म में आस्था रखने वाली, करुणामयी और सेवा भाव से युक्त थीं। प्रतिदिन वे श्रद्धापूर्वक सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करतीं और प्रजा के कष्ट को अपना कष्ट मानती थीं। किंतु विधि का विधान देखिए, इन्हीं दो पुण्य आत्माओं के 5 पुत्र राज्य के लिए संकट बन गए। राजकुमार अग्निवीर, उग्रसेन, क्रूरजित, दर्पण और सबसे छोटा विकराल, ये पांचों अपने बल, यौवन और राजवंश के घमंड में अंधे हो चुके थे। उन्हें ना माता पिता का आदर था, ना गुरुजनों की मर्यादा और ना ही ईश्वर का भय। वे निर्दोष जनता पर अत्याचार करते, किसानों की मेहनत से उपजी फसलों को नष्ट करते, साधु संतों का अपमान करते और स्त्रियों की पीड़ा को उपहास का विषय बनाते थे। उनके लिए शक्ति का अर्थ सेवा नहीं, बल्कि दमन था। महाराज तेजोवर्धन की रातें चिंता में बीतने लगी। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर उनका हृदय प्रतिदिन टूटता था। वे स्वयं से प्रश्न करते कि जिन संतानों को उन्होंने प्रेम से पाला, वही आज राज्य के लिए अभिशाप कैसे बन गई। उधर महारानी प्रभाश्री एकांत में बैठकर अश्रु बहाती और सूर्य देव से यही प्रार्थना करती कि उनके पुत्रों की बुद्धि में प्रकाश का उदय हो। दिव्यपुर राज्य से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव स्थित था जिसे अरुण ग्राम कहा जाता था। वो गांव देखने में साधारण था, किंतु उसकी धरती में एक विशेष पवित्रता समाई हुई थी। उसी गांव में एक वृद्ध स्त्री निवास करती थी जिसे लोग माँ देवकी के नाम से जानते थे। माँ देवकी के पास न धन था, न कोई अपना और न ही जीवन का कोई भौतिक सहारा, परंतु उनके पास जो था वो अनमोल था, सूर्य देव पर अडिग विश्वास। हर रविवार वे प्रातः सूर्योदय से पूर्व जागती, स्नान कर अपने कच्चे आंगन को स्वच्छ करती और केवल शुद्ध जल से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती। उनका जीवन अत्यंत सरल था, पर भक्ति से परिपूर्ण था। न कोई शिकायत, न कोई अपेक्षा, केवल श्रद्धा और समर्पण। एक रविवार का दिन था। उसी समय महाराज तेजोवर्धन के 5 पुत्र शिकार खेलते खेलते अरुण ग्राम की सीमा में आ पहुंचे। वहां उन्होंने मां देवकी को सूर्य की ओर निहारते हुए प्रार्थना करते देखा। यह दृश्य राजकुमारों को उपहास योग्य प्रतीत हुआ। उन्होंने वृद्धा का मजाक उड़ाया, उनका जलपात्र तोड़ दिया और हंसते हुए कहा कि एक बूढ़ी और निर्धन स्त्री को सूर्य देव भला क्या दे सकते हैं। मां देवकी ने ना कोई क्रोध दिखाया और ना ही विरोध किया। उन्होंने शांत दृष्टि से सूर्य की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, ये अपने अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं। उसी रात महाराज तेजोवर्धन को एक अत्यंत विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया है और स्वयं सूर्यदेव प्रकट होकर कह रहे हैं, राजन, तुम्हारे पुत्रों का अहंकार अब अपनी सीमा लांघ चुका है। यदि उन्हें अभी भी न रोका गया तो न केवल ये राज्य बल्कि पूरा वंश विनाश की ओर बढ़ जाएगा। उनका कल्याण केवल तप, त्याग और धैर्य के मार्ग से ही संभव है। स्वप्न से जागते ही महाराज अत्यंत व्याकुल हो उठे। अगली सुबह वे राज्य के महान तपस्वी ऋषि आदित्यकांत के आश्रम पहुंचे।
ऋषि ने गहन ध्यान के पश्चात कहा कि अब साधारण उपदेश किसी काम के नहीं है। सूर्य देव की कठोर साधना ही एकमात्र उपाय है। साथ ही ये भी कहा कि माता पिता को अपने पुत्रों के पापों का भार स्वयं उठाना होगा। महाराज तेजोवर्धन और महारानी प्रभाश्री ने उसी क्षण ये संकल्प लिया कि वे 15 रविवार तक सूर्य व्रत का पालन करेंगे। वे जानते थे कि ये मार्ग अत्यंत कठिन है, पर संतान के उद्धार से बढ़कर उनके लिए कोई धर्म नहीं था। जैसे ही पहला रविवार आया, राजमहल में सूर्य व्रत का आरंभ हुआ। वहीं दूसरी ओर राजकुमारों के जीवन में अजीब सी अशांति फैलने लगी। उन्हें भोजन में स्वाद नहीं आने लगा, नींद छिन गई और मन में एक अनजाना भय घर करने लगा। उन्होंने इसे साधारण संयोग समझकर अनदेखा कर दिया। यहीं से कथा एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ने लगी जहां कर्म का विधान और सूर्य देव की कृपा आमने सामने आने वाली थी। ये केवल आरंभ था। आगे जो घटित होने वाला था वो अहंकार को चूर करने वाला, आत्मा को झकझोरने वाला और सत्य के प्रकाश को फैलाने वाला था। ये कथा अभी आगे बढ़नी है। आपने सूर्य देव की लीला का प्रथम चरण सुना। आने वाले भागों में ये स्पष्ट होगा कि पाप का फल कैसे सामने आता है, माता पिता का तप किस प्रकार संतान का उद्धार करता है और सूर्य देव कैसे अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें नव जीवन प्रदान करते हैं। महाराज तेजोवर्धन और महारानी प्रभाश्री का सूर्य व्रत आरंभ हो चुका था। पहला रविवार शांति से व्यतीत हुआ, पर यह शांति उस समुद्र के समान थी जिसके भीतर भयंकर तूफान छिपा होता है। जब सूर्य देव की ऊर्जा किसी के जीवन में प्रवेश करती है तो वो सबसे पहले भीतर छिपे अंधकार को उजागर करती है। यही कारण था कि राजकुमारों के जीवन में बेचैनी निरंतर बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह जब राजकुमार अग्निवीर की आंख खुली तो उसका मस्तक असहनीय वेदना से भर चुका था। उसे लगा शायद पिछली रात की मदिरा का प्रभाव अब प्रकट हो रहा है, किंतु जब उसकी दृष्टि अपने भाइयों पर पड़ी तो वो चकित रह गया। सभी के चेहरे पर असामान्य बेचैनी साफ झलक रही थी। उग्रसेन बिना किसी कारण दांत पीसते हुए क्रोध में भर उठा था। क्रूरज बार बार सेवकों पर चिल्ला रहा था, मानो भीतर का असंतुलन बाहर निकलने को व्याकुल हो। दर्पण की आंखों में अजीब सी जलन और विक्षोभ था, जबकि सबसे छोटा विकराल बार बार ऐसे चौंक रहा था जैसे कोई अदृश्य भय उसकी परछाई बन गया हो। फिर भी उन्होंने इसे दुर्बलता स्वीकार नहीं की। अहंकार मनुष्य को सच्चाई से दूर कर देता है। पांचों ने स्वयं को यह समझाया कि यह केवल साधारण थकान है, परंतु उनके भीतर कुछ टूट रहा था जिसकी ध्वनि वे सुनना नहीं चाहते थे। उधर महाराज तेजोवर्धन और महारानी प्रभाश्री का तप और अधिक कठोर होता जा रहा था। महारानी ने अन्न का पूर्ण त्याग कर दिया था। वे केवल जल और फल पर जीवन निर्वाह कर रही थी और दिन रात सूर्य देव का स्मरण कर रही थी। उनका शरीर क्षीण होता जा रहा था, पर उनकी चेतना पहले से अधिक प्रबल हो चुकी थी। जब कोई माता संतान के लिए तप करती है तो उसमें असाधारण शक्ति जागृत हो जाती है। दूसरा रविवार आया। उस दिन प्रातः आकाश में लालिमा असामान्य रूप से तीव्र थी। सूर्य की किरणें मानो धरती को छूकर किसी छिपे सत्य को खोज रही हो। महाराज और महारानी ने विधि पूर्वक सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। जैसे ही जल की धारा सूर्य की ओर प्रवाहित हुई, उसी क्षण राजमहल के भीतर एक विचित्र घटना घटित हुई। राजकुमार दर्पण उस समय अपने कक्ष में खड़ा होकर आईने में स्वयं को देख रहा था। अचानक वो चीख पड़ा। उसे प्रतीत हुआ कि दर्पण में दिखने वाला मुख उसका नहीं है। वो चेहरा विकृत, क्रूर और भयावह था। आवेश में आकर उसने दर्पण को तोड़ दिया। उसी समय उग्रसेन को ऐसा लगा मानो उसकी छाती पर कोई भारी बोझ रख दिया गया हो। उसकी सांसें उखड़ने लगी और वो तड़प उठा। ये देखकर सेवक भयभीत हो गए और तुरंत वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने नाड़ी देखी, नेत्रों की जांच की, पर उसे किसी शारीरिक रोग का संकेत नहीं मिला। उसने केवल इतना कहा कि यह मन का असंतुलन प्रतीत होता है। ये सुनते ही राजकुमार और अधिक उग्र हो उठे। उन्होंने वैद्य का अपमान किया और उसे वहां से भगा दिया। उस रात पांचों भाइयों की आंखों में नींद नहीं आई। जैसे ही वे आंखें मूंदते, विचित्र दृश्य सामने आने लगते। कभी प्रचंड सूर्य, कभी सूखी और फटी हुई धरती, कभी विलाप करती प्रजा और कभी एक वृद्ध स्त्री जो मौन दृष्टि से उन्हें दोषी ठहराती प्रतीत होती थी। सबसे छोटा विकराल भय से कांप उठा। जीवन में पहली बार उसने अपने बड़े भाई से कहा कि उसे डर लग रहा है, किंतु अग्निवीर ने उसे कारर कहकर डांट दिया और चुप करा दिया। तीसरे दिन उन्होंने मन बहलाने के लिए शिखर पर जाने का निश्चय किया। उन्हें लगा कि जंगल की यात्रा उनके मन को हल्का कर देगी। वे घोड़ों पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े, पर उस दिन जंगल असामान्य रूप से शांत था। न पक्षियों की चहचहाट थी, न किसी पशु की आहट। घंटों तक खोजने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। ये उनके जीवन में पहली बार हुआ था। थक कर वे एक नदी के तट पर पहुंचे। प्यास से व्याकुल होकर जैसे ही उन्होंने जल उठाना चाहा, जल उनकी हथेलियों से फिसल गया। उन्हें अनुभव हुआ मानो वो जल उबल रहा हो। विकराल भय से पीछे हट गया और कांपती आवाज में बोला कि ये सब कोई साधारण घटना नहीं है, पर उसके शब्दों को फिर से हंसी और उपहास में उड़ा दिया गया। किसी ने उसकी आशंका को गंभीरता से नहीं लिया। अहंकार से भरे मन को चेतावनी स्वीकार नहीं होती।
उधर अरुण ग्राम में मां देवकी का नित्य क्रम जारी था। वे प्रतिदिन श्रद्धा से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती। उनके मन में राजकुमारों के प्रति कोई कटुता नहीं थी। वे केवल यही कामना करती थी कि वे सभी सही मार्ग को पहचान सके। जब कोई सच्चा भक्त निस्वार्थ भाव से किसी के कल्याण की प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना बिना किसी बाधा के देवताओं तक पहुंचती है। तीसरा रविवार और भी कठोर सिद्ध हुआ। उस दिन महाराज तेजोवर्धन और महारानी प्रभाश्री ने निर्जल व्रत का पालन किया। सूर्य देव के समक्ष उन्होंने अपने पुत्रों के नाम लेकर प्रार्थना की। महारानी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, पर उनके स्वर में दुर्बलता नहीं थी, केवल अटूट विश्वास था। उसी समय राजकुमारों के भीतर दबा हुआ तूफान बाहर आने लगा। पांचों भाइयों के बीच आपसी कलह भड़क उठी। जो कभी मिलकर अत्याचार किया करते थे वे अब एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे। अग्निवीर ने उग्रसेन को प्रजा की घृणा का कारण बताया। उग्रसेन ने क्रूर जित पर आरोप लगाए। विवाद इतना बढ़ गया कि तलवारें बाहर निकल आई। राजमहल में हड़कंप मच गया। सैनिक दौड़ पड़े और किसी तरह भाइयों को अलग किया गया। ये पहली बार था जब वे एक दूसरे के विरोधी बनकर आमने सामने खड़े थे। जब ये समाचार महाराज तेजोवर्धन तक पहुंचा तो उनका हृदय कांप उठा। वे यज्ञ स्थल छोड़कर बाहर दौड़ना चाहते थे। तभी ऋषि आदित्य कांत ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि यदि इस समय उनका संकल्प डगमगाया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महाराज ने स्वयं को रोक लिया। एक पिता के लिए यह असहनीय क्षण था। भीतर उनका मन करहा रहा था, पर बाहरी रूप से वे सूर्य मंत्र का जाप करते रहे। अचानक आकाश में तीव्र प्रकाश फैल गया। बिना बादलों के बिजली सी चमकी। राजकुमारों के हाथों से तलवारें छूट गईं। सभी भय से थर्रा उठे। किसी को शारीरिक चोट नहीं लगी, लेकिन भय ने उनके हृदय में स्थायी निवास बना लिया था। उस रात पांचों भाई पहली बार मौन होकर बैठे रहे। न मदिरा थी, न उपहास, न हंसी, केवल सन्नाटा और भय। विकराल फूट फूट कर हो पड़ा। उसने कहा कि उसे आभास हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन पर दृष्टि रखे हुए है। इस बार किसी ने उसे चुप नहीं कराया। चौथा, पांचवा और छठा दिन भी इसी प्रकार बीते। राजकुमारों की क्रूरता अब गहरी बेचैनी में बदलने लगी थी। वे भोजन करते थे पर स्वाद नहीं मिलता था। वे विश्राम करते थे पर मन को शांति नहीं मिलती थी। अहंकार टूटने लगा था, हालांकि अभी पूरी तरह चूर नहीं हुआ था। उधर महाराज और महारानी का शरीर निरंतर दुर्बल होता जा रहा था। महारानी प्रभाश्री कई बार मूर्छित हो जाती, किंतु चेतना लौटते ही सूर्य देव का नाम लेती। सेविकाएं रो पड़ती, पर महारानी उन्हें धैर्य बंधाती। उनका विश्वास अडिग था। छठे दिन की रात्रि एक और संकेत मिला। राजकुमार अग्निवीर ने स्वप्न में देखा कि वह सिंहासन पर बैठा है, किंतु नीचे प्रजा नहीं बल्कि जली हुई धरती फैली हुई है। ऊपर सूर्य देव उसे देख रहे हैं और उनकी किरणें अग्निवीर को जलाने लगती है। वो चीखता हुआ नींद से जाग उठा, पसीने से लथपथ। ये स्वप्न उसके अहंकार में पड़ी पहली गहरी दरार थी। यहीं से सूर्यदेव की लीला एक नए चरण में प्रवेश करने वाली थी। अगले भाग में यह स्पष्ट होगा कि यह बेचैनी किस प्रकार भय में परिवर्तित होती है। भय जब गहराता है तो वो पतन का कारण बनता है, और यही पतन अंततः आत्मबोध की पहली सीढ़ी होता है। तीसरे रविवार के पश्चात दिल्लीपुर के राजमहल में जो शांति दिखाई दे रही थी वो केवल एक भ्रम थी। वो उस ज्वालामुखी के समान थी जो बाहर से शांत प्रतीत होता है, पर भीतर उसकी आग निरंतर उबलती रहती थी। महाराज तेजोवर्धन और महारानी प्रभाश्री अपने कठिन तप में लीन थे, किंतु उनके हृदय में पुत्रों के लिए चिंता की ज्वाला दिन रात प्रज्वलित रहती थी। वहीं दूसरी ओर पांचों राजकुमारों का मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उनके भीतर कुछ टूट चुका था, हालांकि अहंकार की अंतिम दीवार अभी शेष थी। राजकुमार अग्निवीर, जो कभी निर्भीकता का प्रतीक था, अब अकेलेपन से घबराने लगा था। एक अनजाना भय उसके भीतर घर कर चुका था। जब वो अकेला होता तो उसे अनुभव होता मानो कोई उसकी सांसों की गणना कर रहा हो। उग्रसेन, जिसे अपने क्रोध पर गर्व था, अब उसी क्रोध से भयभीत रहने लगा। क्रूरजित की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। दर्पण का मुख पीला पड़ गया था और विकराल तो रात में चीखते हुए जाग उठता था। राजमहल के सेवकों ने भी ये परिवर्तन भली भांति महसूस किया। वे धीमे स्वर में एक दूसरे से कहने लगे कि राजकुमारों पर किसी देव दोष की छाया पड़ गई है, परंतु कोई भी खुलकर बोलने का साहस नहीं करता था। जिस राज परिवार में भय का वातावरण फैल जाता है, वहां सबसे पहले सत्य ही दब जाता है। तीसरे रविवार के बाद के सोमवार की सुबह एक और विचित्र दृश्य सामने आया। जब राजकुमार सभा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिंहासन के पीछे स्थित सूर्य का प्रतीक ध्वज सामान्य से कहीं अधिक प्रकाशमान हो रहा है। वो केवल धातु नहीं प्रतीत हो रहा था, उसकी चमक आंखों को चुभने लगी थी। अग्निवीर ने आवेश में आकर उस ध्वज को हटाने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, उनकी आंखों में तीव्र जलन हुई और वे विवश होकर पीछे हट गए। ये पहली बार था जब राजकुमारों की आज्ञा निष्फल सिद्ध हुई। उसी दिन दोपहर के समय राज्य के एक दूरस्थ गांव से कुछ किसान न्याय की याचना लेकर पहुंचे। पूर्व में राजकुमार उन्हें देखते ही भगा दिया करते थे, किंतु उस दिन महाराज तेजोवर्धन स्वयं सभा में उपस्थित थे।
किसानों की आंखों में भय था, पर साथ ही आशा की ज्योति भी थी। महाराज ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और तत्काल न्याय प्रदान किया। ये दृश्य देखकर राजकुमारों के भीतर एक अजीब सी जलन उत्पन्न हुई। उन्हें ऐसा लगा मानो उनका अधिकार धीरे धीरे उनसे छिना जा रहा हो। सभा समाप्त होने के बाद उग्रसेन ने क्रोध में कहा कि ये सब उस सूर्य व्रत का परिणाम है। उसने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा कि माता पिता किसी तपस्वी के प्रभाव में आ गए हैं। क्रूरजित ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन विकराल मौन रहा। उसके भीतर का भय अब स्पष्ट आकार ले चुका था। उसी रात उसने एक अत्यंत भयावह स्वप्न देखा। उसने स्वयं को एक बंजर भूमि पर खड़ा पाया, जहां चारों ओर जली हुई फसलें थीं और दूर दूर तक कोई जीवन नहीं था। ऊपर सूर्य था, पर उसकी किरणें जलाने के स्थान पर प्रश्न कर रही थीं। एक गंभीर स्वर गूंजा, जब तुम्हारे पास शक्ति थी तब तुमने उसका उपयोग कैसे किया? विकराल चीखते हुए नींद से जाग उठा। उस क्षण उसकी आत्मा पहली बार कांप उठी थी। अगले दिन उसने अपने भाइयों से कहा कि संभव है वे सभी गलत मार्ग पर चल पड़े हो। विकराल की बात सुनते ही अग्निवीर ने उसे कायर कहकर अपमानित किया, किंतु विकराल की आंखों में जो भय झलक रहा था वो बनावटी नहीं था। उसका मन भीतर ही भीतर टूटने लगा था। वो पहली बार स्वयं से प्रश्न करने लगा था। उधर महारानी प्रभाश्री का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा था। तीसरे रविवार के बाद उन्होंने निरंतर निर्जल उपवास रखा हुआ था। शरीर दुर्बल हो रहा था, पर उनके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज स्पष्ट दिखाई देता था। सेविकाएं बार बार उन्हें विश्राम करने का आग्रह करती, पर महारानी शांत स्वर में कहती कि जब तक उनके पुत्रों के हृदय का अंधकार समाप्त नहीं होगा, तब तक विश्राम का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ऋषि आदित्यकांत प्रतिदिन सूर्यास्त के समय महाराज से मिलने आते। वे बताते कि तप का प्रभाव अब प्रकट होने लगा है, किंतु अंतिम परिणाम से पहले संकट और गहराएगा। ये सुनकर महाराज का मन और अधिक व्याकुल हो उठता। फिर भी वे अपने संकल्प से विचलित नहीं होते थे। चौथे रविवार से ठीक एक दिन पूर्व राजमहल में एक और अजीब घटना घटित हुई। राज्य के कोषाध्यक्ष ने सूचना दी कि राजकोष में कुछ असामान्य हो रहा है। धन कम नहीं हो रहा था, पर उसका मूल्य मानो क्षीण होता जा रहा था। सोने के सिक्के हाथ में लेते ही ठंडे और निस्तेज प्रतीत होने लगे थे। ये सुनकर राजकुमारों को ऐसा लगा मानो राज्य स्वयं उनसे दूर खिसक रहा हो। चौथा रविवार आया। उस दिन सूर्य बादलों के आवरण में छिपा हुआ था, किंतु उसकी उपस्थिति फिर भी तीव्र महसूस हो रही थी। महाराज और महारानी ने विधि पूर्वक व्रत और मंत्रोच्चार किया। उसी समय राजकुमारों के भीतर एक और उथल पुथल शुरू हो गई। अचानक उग्रसेन को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसकी आंखों के आगे अंधकार छा रहा हो। वो लड़खड़ाकर भूमि पर गिर पड़ा। ये पहला अवसर था जब किसी राजकुमार ने सबके सामने दुर्बलता दिखाई। वैद्य बुलाए गए। उन्होंने परीक्षण कर कहा कि ये कोई शारीरिक रोग नहीं, बल्कि भीतर की अत्यधिक थकान का परिणाम है। ये सुनते ही महाराज तेजोवर्धन की आंखों से अश्रु बह निकले। वे समझ चुके थे कि ये उसी मार्ग का हिस्सा है जिस पर वे संकल्प पूर्वक चल पड़े हैं। उस रात पांचों भाई पहली बार एक साथ शांत बैठे। न हंसी थी, न मदिरा, न उपहास, केवल मौन। कुछ देर बाद विकराल ने साहस जुटाकर बताया कि उसने भयावह स्वप्न देखा था। फिर दर्पण ने स्वीकार किया कि उसे आईने में अपना ही चेहरा डरावना प्रतीत होने लगा है। क्रूरजित ने कहा कि उसे नींद में जलन और बेचैनी महसूस होती है। अग्निवीर और उग्रसेन मौन रहे। उनके भीतर गहरा संघर्ष चल रहा था। यही वो क्षण था जब अहंकार की दीवारों में स्पष्ट दरारें दिखने लगी। वे अभी गिरे नहीं थे, पर अब गिरने से बच पाना भी संभव नहीं रहा था। उधर अरुण ग्राम में मां देवकी ने उस दिन विशेष प्रार्थना की। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि राजमहल में क्या घट रहा है, किंतु उनका मन अत्यंत भारी था। उन्होंने सूर्य देव से केवल इतना कहा, हे प्रभु, यदि इन युवकों के भीतर मानवता का एक कण भी शेष है तो उसे जागृत कर दीजिए। कथा अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां लौटने का मार्ग धीरे धीरे बंद हो रहा था। आगे जो घटित होने वाला था वो केवल भय नहीं, बल्कि वास्तविक पतन की शुरुआत थी। आने वाला भाग बताएगा कि कैसे राजकुमारों का सामना उस सत्य से होता है जिसे उन्होंने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया था। चौथे रविवार की बात की सुबह जब राजकुमार अग्निवीर जागा तो उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर उसका नहीं रहा। उसने दर्पण में देखा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चेहरे पर थकान थी और आंखों में वो तेज नहीं था जिस पर उसे कभी गर्व हुआ करता था। उसने क्रोध में अपने प्रतिबिंब को घूरा, पर पहली बार उसे अपने ही चेहरे से भय महसूस हुआ। उसी दिन उग्रसेन ने स्पष्ट कह दिया कि वो सभा में नहीं जाएगा। वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। उसके मन में ये भय बैठ गया था कि हर दृष्टि उसकी दुर्बलता को पहचान लेगी। क्रूरजित बिना किसी उद्देश्य के महल के गलियारों में भटकता रहता, मानो किसी अदृश्य साये से बचने का प्रयास कर रहा हो। दर्पण कई बार अपने कक्ष में अकेला बैठकर दीवारों से बातें करने लगा, और विकराल तो अब सेवकों के सामने भी कांपने लगा था। राजमहल के सैनिक और सेवक ये भली भांति समझ चुके थे कि कुछ अत्यंत अशुभ घटित हो रहा है। वे आपस में धीमे स्वर में कहने लगे कि ये देवताओं की अप्रसन्नता का संकेत है।
किंतु भय इतना गहरा था कि कोई भी खुलकर सत्य कहने का साहस नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर महाराज तेजोवर्धन और महारानी प्रभाश्री का तप अपने चरम की ओर बढ़ चला था। चौथे रविवार के बाद महारानी का शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वे स्वयं खड़ी भी नहीं हो पाती थीं। किंतु जैसे ही सूर्य मंत्र का समय आता, वे किसी अज्ञात शक्ति से उठ बैठतीं। उनकी आंखों में पीड़ा स्पष्ट थी, पर उससे कहीं अधिक दृढ़ निश्चय झलकता था। ऋषि आदित्यकांत ने महाराज से कहा था कि अब वो समय समीप है जब सूर्यदेव स्वयं राजकुमारों को जीवन का पाठ पढ़ाएंगे। ये पाठ शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से होगा। ये सुनकर महाराज का हृदय कांप उठा, किंतु वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई मार्ग शेष नहीं है। पांचवें दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने राजकुमारों के भीतर छिपे भय को बाहर ला दिया। राजमहल के द्वार पर कुछ साधु भिक्षा मांगने आए। पूर्व में राजकुमार उन्हें देखते ही अपमानित कर भगा दिया करते थे, किंतु उस दिन साधुओं की आंखों में ऐसा तेज था कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। साधुओं में से एक वृद्ध ने केवल इतना कहा, जो ऊपर है वही भीतर भी है, भागने से नहीं सामना करने से मार्ग मिलता है। ये कहकर वे शांत भाव से चले गए। विकराल के शरीर में उस क्षण मानो बिजली दौड़ गई। उसे लगा जैसे ये शब्द विशेष रूप से उसी के लिए कहे गए हों। उसी रात विकराल ने फिर एक स्वप्न देखा। उसने स्वयं को एक अनजानी नगरी की तंग गलियों में खड़ा पाया। उसके पास न वस्त्र थे न भोजन। लोग उसे धक्के दे रहे थे। वो सहायता के लिए पुकारता रहा, पर कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था। जब उसकी नींद खुली तो उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। वो रो रहा था। अगली सुबह उसने अपने भाइयों से आग्रह किया कि वे कुछ समय के लिए राजमहल छोड़ दें और कहीं दूर चले जाएं। ये सुनते ही अग्निवीर क्रोध में भर उठा। उसने कहा कि ये राज्य उनका है और वे कहीं नहीं जाएंगे, किंतु उसके स्वर में अब वो दृढ़ता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। छठे दिन एक और संकेत मिला। राजमहल के अस्तबल में खड़े घोड़े अचानक बेकाबू हो उठे। वे हिनहिनाने लगे, रस्सियां तोड़ने लगे और इधर उधर दौड़ने लगे। ये दृश्य देखकर दर्पण भयभीत हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा कि अब तो पशु भी उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये सुनते ही सभी मौन हो गए। छठे दिन की रात महारानी प्रभाश्री की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। वे मूर्छित हो गईं। सेविकाएं घबरा उठीं और महाराज तेजोवर्धन का हृदय कांप उठा। वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ये शरीर की नहीं तप की थकान है। कुछ समय बाद महारानी को होश आया। उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव का स्मरण किया, फिर महाराज का हाथ थाम कर कहा कि चाहे जो भी हो जाए व्रत मत तोड़ना। ये संकल्प उनके प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवें दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने राजकुमारों के भीतर छिपे भय को बाहर ला दिया। राजमहल के द्वार पर कुछ साधु भिक्षा मांगने आए। पूर्व में राजकुमार उन्हें देखते ही अपमानित कर भगा दिया करते थे, किंतु उस दिन साधुओं की आंखों में ऐसा तेज था कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। साधुओं में से एक वृद्ध ने केवल इतना कहा, जो ऊपर है वही भीतर भी है, भागने से नहीं सामना करने से मार्ग मिलता है। ये कहकर वे शांत भाव से चले गए। विकराल के शरीर में उस क्षण मानो बिजली दौड़ गई। उसे लगा जैसे ये शब्द विशेष रूप से उसी के लिए कहे गए हों। उसी रात विकराल ने फिर एक स्वप्न देखा। उसने स्वयं को एक अनजानी नगरी की तंग गलियों में खड़ा पाया। उसके पास न वस्त्र थे न भोजन। लोग उसे धक्के दे रहे थे। वो सहायता के लिए पुकारता रहा, पर कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था। जब उसकी नींद खुली तो उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। वो रो रहा था। अगली सुबह उसने अपने भाइयों से आग्रह किया कि वे कुछ समय के लिए राजमहल छोड़ दें और कहीं दूर चले जाएं। ये सुनते ही अग्निवीर क्रोध में भर उठा। उसने कहा कि ये राज्य उनका है और वे कहीं नहीं जाएंगे, किंतु उसके स्वर में अब वो दृढ़ता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। छठे दिन एक और संकेत मिला। राजमहल के अस्तबल में खड़े घोड़े अचानक बेकाबू हो उठे। वे हिनहिनाने लगे, रस्सियां तोड़ने लगे और इधर उधर दौड़ने लगे। ये दृश्य देखकर दर्पण भयभीत हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा कि अब तो पशु भी उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये सुनते ही सभी मौन हो गए। छठे दिन की रात महारानी प्रभाश्री की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। वे मूर्छित हो गईं। सेविकाएं घबरा उठीं और महाराज तेजोवर्धन का हृदय कांप उठा। वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ये शरीर की नहीं तप की थकान है। कुछ समय बाद महारानी को होश आया। उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव का स्मरण किया, फिर महाराज का हाथ थाम कर कहा कि चाहे जो भी हो जाए व्रत मत तोड़ना। ये संकल्प उनके प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवें दिन एक निर्णय हुआ, किंतु ये निर्णय ना तो किसी सभा में लिया गया, ना किसी ने उसे शब्दों में कहा। ये ऐसा था मानो स्वयं परिस्थितियों ने ही अपना मार्ग चुन लिया हो। पांचों राजकुमार बिना किसी को सूचना दिए राजमहल से बाहर निकल पड़े। ना उनके मन में कोई लक्ष्य था, ना आगे का कोई विचार। वे बस उस भारीपन से दूर भागना चाहते थे जो भीतर लगातार उन्हें दबा रहा था। जब पहरेदारों ने उन्हें अस्तबल की ओर बढ़ते देखा तो कुछ पूछने का साहस किया, लेकिन राजकुमारों की दृष्टि में ऐसा अजीब सूनापन था कि सैनिक चुपचाप पीछे हट गए। घोड़े लेकर वे नगर की सीमाओं से बाहर निकल गए। महल से बाहर की दुनिया उनके लिए अनजानी थी।
ये वही धरती थी जिस पर उन्होंने वर्षों तक अन्याय किया था, लेकिन कभी उसे सही अर्थों में देखा नहीं था। रास्ते में उन्हें वही किसान मिले जिनकी फसलें उन्होंने रौंदी थीं, वही चेहरे जिनका उन्होंने उपहास किया था, पर अब कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। लोगों की नजरों में वे केवल 3 थके हुए, बिखरे हुए युवक थे। पहली रात उन्होंने जंगल की सीमा पर बिताई। भोजन का एक कण भी नसीब नहीं हुआ। भूख ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। विकराल ने कांपती आवाज में कहा कि उसने जीवन में कभी भूख को इस तरह नहीं जाना था। अग्निवीर मौन था, लेकिन उसके भीतर कुछ गहराई से टूट चुका था। अगले दिन वे एक छोटे से गांव पहुंचे और भोजन मांगा। पहली बार उनके होठों से याचना के शब्द निकले। गांव वालों ने उन्हें संदेह से देखा। किसी ने दया कर सूखी रोटी का टुकड़ा दे दिया, तो किसी ने पत्थर फेंक कर भगा दिया। ये अनुभव उनके लिए असहनीय था। दर्पण की आंखें भर आईं। उसे स्मरण हुआ कि उसने कितनी बार दूसरों को इसी तरह अपमानित किया था। उसी क्षण उसके मन में पहली बार पश्चाताप ने जन्म लिया। क्रूरजित जो कभी किसी की पीड़ा पर हंसता था, अब स्वयं उसी पीड़ा से गुजर रहा था। उधर राजमहल में जब ये समाचार पहुंचा कि राजकुमार वापस नहीं लौटे, तो महाराज तेजोवर्धन स्तब्ध रह गए। उनका मन हुआ कि वे व्रत तोड़कर पुत्रों की खोज में निकल जाएं। तभी महारानी प्रभाश्री ने शेष बची शक्ति से कहा कि यही सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी है। यदि इस क्षण वे डगमगाए तो सूर्यदेव की लीला अधूरी रह जाएगी। महाराज ने आंसुओं को रोककर मंत्र जप जारी रखा। उनका हृदय व्याकुल था, पर उनका संकल्प अटल था। राजकुमारों की यात्रा आगे बढ़ती रही। वे गांवों और बस्तियों से गुजरते रहे। हर स्थान पर उन्हें वही मिला जो उन्होंने कभी दूसरों को दिया था। अपमान, उपेक्षा और भूख। उनके शरीर शिथिल होते जा रहे थे। मन बिखर रहा था, लेकिन इसी टूटन के बीच कहीं भीतर एक नई चेतना जन्म लेने लगी थी। यही वो चरण था जहां उनका वास्तविक पतन आरंभ हुआ। ऐसा पतन जो नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि नवसृजन के लिए था। जंगल में बिताई उस पहली रात के बाद जब भोर हुई, तो पांचों भाई भूख और थकान से चूर थे। अग्निवीर, जो कभी सूर्योदय से पहले शिकार के लिए निकल पड़ता था, अब उठने की शक्ति भी नहीं जुटा पा रहा था। उग्रसेन ने जमीन से उठते हुए कहा कि उसका शरीर मानो उसका साथ छोड़ रहा हो। क्रूरजित की आंखों के नीचे गहरे साए थे। दर्पण मौन होकर आकाश की ओर निहार रहा था और विकराल पूरी रात भय से कांपता रहा था। सूर्य उदित हुआ, वही सूर्य जिसे वे जीवन भर केवल आकाश का एक तेजस्वी गोला मानते आए थे। अब उसकी किरणें उनकी आंखों में चुभ रही थीं। वो ऊष्मा तीव्र थी, पर उसमें करुणा भी छिपी थी, मानो कोई पिता कठोर स्वर में समझा रहा हो। उसी प्रकाश के बीच उन्होंने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। मिट्टी की झोपड़ियां थीं, कच्चे रास्ते थे और लोग अपने अपने कामों में मग्न थे। किसी ने भी उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। ये अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था। अब तक जहां भी वे जाते थे, लोग भय से सिर झुका लेते थे, लेकिन आज कोई उन्हें पहचान ही नहीं रहा था। भूख अब असहनीय हो चुकी थी। विकराल ने साहस झुकाकर एक झोपड़ी के बाहर खड़ी स्त्री से भोजन मांग लिया। शब्द उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकले। स्त्री ने उन्हें ध्यान से देखा। उसकी आंखों में करुणा से अधिक सतर्कता थी। वो भीतर गई और सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकालकर जमीन पर रख दिया। ये जानबूझकर किया गया अपमान नहीं था, फिर भी राजकुमारों को ऐसा ही लगा। पर भूख ने उनके अहंकार को दबा दिया। पांचों ने उस रोटी को आपस में बांट लिया। वो साधारण रोटी उनके जीवन की सबसे भारी कीमत वाली रोटी बन गई, क्योंकि उसने उन्हें पहली बार झुकना सिखाया। गांव से बाहर निकलते समय कुछ बच्चे उनके पीछे हंसने लगे। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने उन्हें पागल कह दिया। ये शब्द तीर की तरह चुभे। क्रूरजित का हाथ सहज ही तलवार की ओर बढ़ा, लेकिन वहां तलवार थी ही नहीं। उसी क्षण उसे सबसे गहरा अपमान महसूस हुआ। उसने जाना कि शक्ति के बिना उसका क्रोध व्यर्थ है। यात्रा आगे बढ़ती रही। धूप तीखी होती जा रही थी। पैरों में छाले पड़ चुके थे। अब वे आपस में बहुत कम बोलते थे। हर कोई अपने भीतर चल रहे संघर्ष से जूझ रहा था। दर्पण को बार बार वही चेहरा याद आता जो उसने कभी दर्पण में देखा था। अब वो समझने लगा था कि वो चेहरा उसी का था, बस उसने उसे स्वीकार नहीं किया था। तीसरे दिन की शाम वे एक सूखे हुए तालाब के पास पहुंचे। वहां कुछ लोग पानी की आखिरी बूंदों के लिए आपस में झगड़ रहे थे। ये दृश्य देखकर विकराल की आंखें भर आई। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी ऐसे ही तालाब के पास किसानों को बेरहमी से भगा दिया था। आज वही पीड़ा उसके सामने थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी रात खुले आकाश के नीचे लेटे हुए उग्रसेन ने पहली बार धीमी आवाज में कहा कि शायद ये सब उनके कर्मों का परिणाम है। वाक्य छोटा था, लेकिन उसका भार बहुत गहरा था। अग्निवीर ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसके मन में बार बार सूर्यदेव की छवि उभर रही थी। अगली सुबह वे एक बड़े नगर के समीप पहुंचे। ऊंची दीवारें दूर से ही दिखाई दे रही थीं। उनके लिए वे दीवारें सुरक्षा नहीं, बल्कि एक नई परीक्षा थी। नगर द्वार पर पहरेदार तैनात थे। राजकुमारों ने भीतर जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया गया। कहा गया कि ऐसे जजर और फटे हाल लोगों को नगर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये अपमान उनके लिए असह्य था।
दर्पण वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ा। उसने कहा कि यदि आज माँ ये दृश्य देख लेती तो उनका हृदय टूट जाता। ये पहली बार था जब उसने अपनी माँ के दर्द के बारे में सोचा। क्रूरजित ने सिर झुका लिया और विक्रांत फूट फूट कर रोने लगा। नगर के बाहर ही उन्हें एक पुराना जर्जर मंदिर दिखाई दिया। वे सब भीतर चले गए। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक पत्थर था जिस पर सूर्य का धुंधला सा चिन्ह बना हुआ था। उसे देखकर सभी मौन हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी यात्रा उन्हें जानबूझकर यहीं तक ले आई हो। उसी मंदिर में एक वृद्ध साधु बैठा था जिसकी दाढ़ी पूरी तरह सफेद थी। उस साधु की आंखें गहरी और शांत थी, मानो बहुत कुछ देख चुकी हो। उसने पांचों को देखा और बिना कोई सवाल किए केवल इतना कहा, बैठ जाओ। उसकी आवाज में आदेश नहीं था, बस एक स्वीकृति थी। उसने उन्हें पानी दिया। वो पानी साधारण था, लेकिन उस क्षण अमृत जैसा प्रतीत हुआ। साधु ने कुछ देर मौन रखा, फिर बोला, सूर्य बाहर नहीं, भीतर जलता है। जो उसे बाहर खोजते हैं वे केवल जलते हैं, और जो भीतर पहचान लेते हैं वे बदल जाते हैं। ये शब्द सीधे उनके मन में उतर गए। अग्निवीर ने पहली बार सिर झुकाया। भारी स्वर में उसने स्वीकार किया कि वे अपने ही अपराधों से भाग रहे हैं। साधु ने शांत भाव से कहा, भागना समाधान नहीं है, सहना और समझना ही मार्ग है। उसी रात पांचों भाई उसी उजड़े मंदिर में सो गए। वर्षों बाद उन्हें गहरी नींद आई। स्वप्न में उन्होंने स्वयं को बालकों की तरह देखा, निर्दोष, शांत और भयमुक्त। ये स्वप्न उनके भीतर बची अंतिम कठोरता को भी पिघलाने लगा। अगली सुबह साधु ने विदा करते हुए कहा कि आगे की राह और कठिन होगी। दर दर भटकना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, अपमान सहना होगा, लेकिन यदि धैर्य बना रहा तो सूर्यदेव स्वयं दिशा दिखाएंगे। यात्रा आगे बढ़ी। अब वे भीख मांगने से डरते नहीं थे। शब्दों में संकोच था, पर आंखों में अहंकार नहीं बचा था। कहीं रोटी मिल जाती, कहीं दुत्कार, हर अनुभव उन्हें भीतर से बदल रहा था। उधर राजमहल में महाराज तेजोवर्धन और महारानी प्रभाश्री का व्रत लगातार जारी था। महारानी अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी, शरीर कांपता था, लेकिन संकल्प अडिग था। वे प्रतिदिन सूर्यदेव से केवल यही प्रार्थना करती कि उनके पुत्र जीवित रहें और सुधर जाएं। आर्ष आदित्यकांत ने महाराज से कहा कि पुत्र अब उस पथ पर है जहां से लौटकर वे पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये सुनकर महाराज की आंखें भर आईं। वे समझ गए कि उद्धार की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, पर यात्रा अभी शेष है। दिन बीतने के साथ राजकुमारों की दशा और दयनीय होती गई। वस्त्र फट चुके थे, शरीर पर घाव थे, लेकिन मन में अब पश्चाताप था। सूर्यास्त के समय वे पहली बार हाथ जोड़ते थे। शब्द नहीं निकलते थे, पर भावना सच्ची होती थी। यही वो चरण था जहां पतन धीरे धीरे आत्मबोध में बदलने लगा। वे अब केवल दंड नहीं झेल रहे थे, वे सीख रहे थे शक्ति का अर्थ, भूख का सत्य और मनुष्य होने का मर्म। दिन में धूप उन्हें झुलसाती और रात की ठंड हड्डियों तक चुभ जाती। पांचों भाई कहीं भी सो जाते, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी वृक्ष के नीचे, कभी किसी उजड़े मकान के कोने में। जिस भूमि को वे कभी तुच्छ समझते थे, वही भूमि अब उन्हें शरण दे रही थी। ये अनुभव उनके भीतर विनम्रता भर रहा था। एक दिन वे एक बड़े नगर के बाहरी हिस्से में पहुंचे। वहां बाजार सजा था, चारों ओर भीड़ और शोर था। लोग खरीद बिक्री में व्यस्त थे। पांचों उस भीड़ में किसी की नजर में नहीं आए। वे साधारण भिखारियों जैसे ही दिख रहे थे। यही उनकी सबसे बड़ी सजा भी थी और सबसे बड़ा वरदान भी। वे अब कोई विशेष नहीं थे। भूख ने उन्हें विवश कर दिया था, लेकिन उसी विवशता में उनका नया जन्म हो रहा था। पहली बार अग्निवीर ने भरे बाजार में ऊंचे स्वर में भोजन की याचना की। उसकी आवाज में ना तो अधिकार था और ना ही घमंड, केवल विवशता थी। कई लोगों ने उसे अनदेखा कर दिया, कुछ ने अपशब्द कहे। एक व्यक्ति ने झुंझलाकर एक सिक्का फेंका और बोला, दूर हटो। सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। अग्निवीर झुका, उसे उठाया और उसकी आंखें भर आईं। वो केवल सिक्का नहीं था, वो उसके टूटते अहंकार का प्रतीक था। उसी समय उग्रसेन की नजर बाजार के कोने में गिरे एक वृद्ध पर पड़ी। लोग उसे बिना देखे आगे बढ़ रहे थे। पहले उग्रसेन भी ऐसा ही करता, लेकिन आज उसके कदम रुक गए। वो आगे बढ़ा और उस वृद्ध को उठाने लगा। किसी ने कहा, छोड़ दे, ये तो मरने वाला है। लेकिन उग्रसेन ने पहली बार किसी की नहीं सुनी। उसने उस वृद्ध को पानी पिलाया। ये छोटा सा कार्य उसके जीवन का पहला सच्चा पुण्य बन गया। क्रूरजित एक दुकान के बाहर बैठा था। अचानक एक स्त्री बाहर आई और उसे धक्का देकर बोली, यहां से हट जा। क्रूरजित का शरीर सिहर उठा। उसे याद आया कि उसने कितनी बार दूसरों को इसी तरह अपमानित किया था। आज वही पीड़ा उसे भीतर तक काट गई। उसने सिर झुका लिया। वो पहली बार किसी के सामने मौन हो गया था। दर्पण और विकराल बाजार से दूर एक संकरी गली में बैठे थे। कुछ बच्चे खेलते हुए आए और उन्हें देखकर हंसने लगे। किसी बच्चे ने पत्थर उठा लिया।
वो पत्थर विकराल के कंधे से टकराया। दर्द हुआ, लेकिन उससे अधिक पीड़ा उस हंसी ने दी। विकराल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया, बस सिर झुका लिया। ये मौन धीरे धीरे उसकी आत्मा को बदल रहा था। उस रात पांचों भाई नगर के बाहर एक पुल के नीचे लेटे। ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर सन्नाटा था। लंबे समय बाद दर्पण ने धीमे स्वर में कहा कि अब उसे अपने चेहरे से नहीं, अपने कर्मों से भय लगता है। ये स्वीकार उनके भीतर आए परिवर्तन का स्पष्ट संकेत था। अगले दिन वे नगर से आगे निकल गए। रास्ता और कठिन हो गया। घना जंगल, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां और दूर से आती जंगली पशुओं की आवाजें। भूख फिर बढ़ने लगी, लेकिन अब वे शिकायत नहीं करते थे। वे इसे अपने कर्मों का फल मान चुके थे। जंगल के बीच उन्हें एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। वो बहुत साधारण था। कुछ शिष्य लकड़ियां काट रहे थे और एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन बैठा था। पांचों झिझकते हुए भीतर गए। तपस्वी ने आंखें खोली और उन्हें देखकर शांत स्वर में कहा कि तुम बहुत दूर से आए हो। तुम्हारे शरीर से अधिक तुम्हारी आत्माएं थकी हुई हैं। तपस्वी ने उन्हें भोजन दिया, जौ की रोटी और थोड़ा सा साग। भोजन साधारण था, लेकिन उसमें अपमान नहीं था, करुणा थी। पांचों ने आंखें बंद कर भोजन किया। वर्षों बाद भोजन करते समय उनके मन को शांति मिली। तपस्वी ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया, केवल इतना कहा कि सूर्य प्रतिदिन उगता है, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर एक ही समय पर नहीं। कुछ के भीतर सूर्य देर से उगता है, पर जब उगता है तो सारा अंधकार मिटा देता है। ये शब्द अग्निवीर के हृदय में देर तक गूंजते रहे। उस रात अग्निवीर ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने स्वयं को राजमहल के सिंहासन पर बैठा पाया, लेकिन वो सिंहासन सोने का नहीं, आग से बना था। जैसे ही वो उस पर बैठा, लपटें शांत हो गईं और सिंहासन साधारण मिट्टी में बदल गया। उसके चारों ओर लोग खड़े थे, पर उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि सम्मान था। नींद खुली तो उसकी पलकों पर नमी थी। ये स्वप्न उसके भीतर किसी गहरे परिवर्तन का संकेत था। भोर होते ही उस तपस्वी ने उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दिया। विदा करते समय उसने केवल इतना कहा कि अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है, सबसे कठिन चरण अभी शेष है। वो होगा पूर्ण असहायता का अनुभव। उसके शब्द उनके हृदय में देर तक गूंजते रहे। आगे बढ़ते ही मौसम ने करवट ली। आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पांचों भाई भीगते हुए चलते रहे। वस्त्र शरीर से चिपक गए, पुराने घाव जलने लगे, फिर भी उन्होंने कदम नहीं रोके। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो अग्नि के बाद अब जल उन्हें शुद्ध करने आया हो। वर्षा के बीच वे एक उजड़े हुए गांव में पहुंचे। चारों ओर टूटे हुए घर, वीरान गलियां और सन्नाटा था। पता चला कि वर्षों पहले पड़े अकाल ने इस गांव को खाली कर दिया था। ये दृश्य देखकर उनके मन कांप उठे। उन्हें लगा कि यदि उन्होंने कभी न्याय और करुणा का मार्ग चुना होता तो शायद इतनी पीड़ा ना फैलती। ये विचार उनके भीतर गहराई तक उतर गया। उसी वीरान गांव में उन्होंने रात बिताई। बारिश थम चुकी थी, आकाश स्वच्छ था और चंद्रमा की शीतल रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। उसी मौन में दर्पण ने पहली बार मन से सूर्यदेव को स्मरण किया। न कोई मंत्र, न कोई विधि, बस एक सरल प्रार्थना की कि यदि क्षमा संभव हो तो वो जीवन भर किसी को कष्ट नहीं देगा। उस क्षण कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई प्रकाश नहीं उतरा, लेकिन उनके भीतर एक हल्कापन अवश्य आ गया। पीड़ा बनी रही, पर बोझ कम हो गया। उधर महारानी प्रभाश्री अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी। उनका शरीर साथ छोड़ने लगा था। महाराज तेजोवर्धन उनके पास बैठकर निरंतर सूर्य मंत्र का जप करते रहते। आर्षी आदित्यकांत ने संकेत दिया कि अंतिम चरण समीप है। अब या तो पूर्ण पतन होगा या पूर्ण उद्धार। पांचों भाई अब पहचान से परे हो चुके थे। बढ़ी हुई दाढ़ियां, दुबला शरीर और फटे वस्त्र। लोग उन्हें भटके हुए भिखारी समझते थे, पर उनके भीतर अब एक नई दृष्टि जाग चुकी थी। वे जहां भी जाते दूसरों की पीड़ा में स्वयं को देखने लगे थे। यात्रा अनजाने ही उन्हें उसी दिशा में ले जा रही थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। हालांकि वे ये नहीं जानते थे, उजड़े गांव की वो रात उनके जीवन की निर्णायक रात बन गई। चंद्रमा की रोशनी में टूटे घर, सूखे कुएं और बिखरे पत्थर उन्हें जैसे घूर रहे हों। ये वही विनाश था जो कभी उनके कर्मों से जन्मा था। अंतर बस इतना था कि तब वे कारण थे, आज साक्षी। सुबह हुई तो शरीर भारी लग रहा था। वर्षा के बाद की ठंड हड्डियों तक समा गई थी। अग्निवीर ने उठने का प्रयास किया, लेकिन उसके पैरों में अब उतनी शक्ति नहीं बची थी। उग्रसेन ने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, लेकिन उसके अपने कदम भी डगमगा गए। क्रूरजित की सांसें असामान्य रूप से तेज चल रही थीं। दर्पण की आंखें सूज चुकी थीं और विकराल की स्थिति ऐसी थी मानो वो होश और बेहोशी के बीच झूल रहा हो। अब भूख केवल पेट की पीड़ा नहीं रह गई थी,
वो अस्तित्व की तड़प बन चुकी थी। उन्हें भोजन से अधिक किसी अर्थ, किसी उद्देश्य की तलाश थी, और ये अर्थ अक्सर तभी मिलता है जब मनुष्य भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। वे आगे बढ़ते रहे, बिना ये जाने कि दिशा क्या है। सूर्य सिर के ऊपर था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि उनका मार्ग कौन सा है। ये वही सूर्य था जिसकी ओर उन्होंने जीवन भर ध्यान नहीं दिया था, और आज वही उनकी एकमात्र पहचान बन चुका था। चलते चलते वे गिरते, फिर स्वयं को समेटकर उठ खड़े होते। कांटे और पत्थर रास्ते में थे, लेकिन अब पीड़ा उन्हें रोक नहीं पा रही थी। दर्द अब उनका विरोधी नहीं, उनका साथी बन चुका था। दोपहर के समय वे एक छोटे से कस्बे के निकट पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। बीच में एक निर्जीव देह पड़ी थी। एक अनजान भिखारी की मृत्यु हो चुकी थी। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इसे उठाए कौन, अंतिम संस्कार कौन करे। कोई आगे आने को तैयार नहीं था। ये दृश्य देखकर पांचों भाई ठिठक गए। वो निर्जीव शरीर उन्हें अपने भविष्य की छाया जैसा लगा। अचानक विकराल आगे बढ़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। फिर भी उसने उस वृद्ध देह को स्पर्श किया। यह पहला अवसर था जब उसने किसी शव को सम्मान की दृष्टि से देखा। उग्रसेन और दर्पण भी आगे आए। सभी ने मिलकर उस शरीर को किनारे ले जाकर अंतिम क्रिया की तैयारी की। किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने सहायता भी नहीं की। फिर भी उन्होंने वो कर्म किया जिसकी कल्पना उन्होंने अपने पुराने जीवन में कभी नहीं की थी। जब उन्होंने उस देह को मिट्टी सौंपी तो अग्निवीर की आंखों से आंसू बह निकले। वो रो नहीं रहा था, बल्कि उसके भीतर कुछ पिघल रहा था। उसके मन में एक विचार उठा, यदि आज वो स्वयं मर जाता तो क्या कोई उसे ऐसा सम्मान देता? ये प्रश्न उसके हृदय में गहरे उतर गया। उस दिन कस्बे के लोगों ने उन्हें थोड़ा भोजन दिया। वो दया से अधिक अपराध बोध का परिणाम था, लेकिन पांचों ने उसे भी कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। अब वे किसी प्रकार का चयन नहीं करना चाहते थे। जो भी मिला वही उनके लिए ईश्वर का प्रसाद था। रात को उन्होंने कस्बे से बाहर एक सूखे मैदान में विश्राम किया। आकाश निर्मल था और तारे चमक रहे थे। विकराल देर तक आकाश को निहारता रहा। पहली बार उसने अनुभव किया कि आकाश कितना विशाल है और वो स्वयं कितना तुच्छ है। यह अनुभूति किसी ग्रंथ से नहीं, बल्कि जीवन की कठोर ठोकरों से मिली थी। रात के अंतिम प्रहर में विकराल की स्थिति बिगड़ने लगी। उसे तेज ज्वर चढ़ गया, शरीर तपने लगा और सांसें उखड़ने लगी। शेष चारों भाई घबरा गए। ना उनके पास औषधि थी, ना कोई सहारा। वे उसके चारों ओर बैठ गए। वही विकराल जिसे कभी सबसे निर्दयी समझा जाता था, आज सबसे असहाय था। उग्रसेन ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। दर्पण ने उसके हाथ थाम लिए। क्रूर जितने पास पड़े कपड़े से उसके माथे को पोंछा, और अग्निवीर जिसने कभी किसी के लिए प्रार्थना नहीं की थी, आज बिना शब्दों, बिना मंत्रों के मौन में विनती कर रहा था। ये दृश्य उनके जीवन की सबसे गहरी विडंबना और सबसे सच्चा परिवर्तन था। जिन हाथों से कभी दूसरों के आंसू बहाए गए थे, वही हाथ अब किसी की जान बचाने के लिए कांप रहे थे। तेज ज्वर में विकराल बेसुध बोलने लगा। शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन बीच बीच में माँ, पिता और सूर्य का नाम सुनाई दे जाता। ये सुनकर अग्निवीर के भीतर कुछ हिल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वे सब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी आसान नहीं है। भोर से पहले विकराल की हालत और बिगड़ गई। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस यात्रा में मृत्यु इतनी पास आ सकती है। ये डर कल्पना का नहीं, सच्चाई का था। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि जीवन कितनी पतली डोर पर टिका है। उसी क्षण जब क्षितिज पर सूर्य की पहली हल्की किरण उभरी, कुछ बदल गया। विकराल की सांसें थोड़ी स्थिर होने लगी। ज्वर का तेज भी कुछ कम हुआ। ना कोई चमत्कार हुआ, ना कोई दिव्य प्रकाश दिखा। बस इतना हुआ कि मृत्यु ने जैसे एक कदम पीछे खींच लिया। इस घटना ने चारों भाइयों को भीतर तक झकझोर दिया। वे देर तक मौन बैठे रहे। उस मौन में भय नहीं था, केवल सच्चाई का स्वीकार था। उधर राजमहल में महारानी प्रभाश्री की स्थिति अत्यंत नाजुक हो चुकी थी। वे अब उठ पाने की स्थिति में भी नहीं थी। महाराज तेजोवर्धन उनके पास बैठे सूर्य मंत्र का जाप करते रहे। आर्ष आदित्यकांत ने संकेत दिया कि अंतिम रविवार अब दूर नहीं है। वही दिन तय करेगा कि ये कठिन यात्रा किस दिशा में समाप्त होगी। पांचों भाई अब बाहरी रूप से पहचान में नहीं आते थे। बिखरे बाल, धसी आंखें और दुर्बल शरीर। लोग उन्हें देखकर कभी डरते, कभी तरस खाते, लेकिन अब इन प्रतिक्रियाओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। भीतर जो परिवर्तन हुआ था वो बाहरी दृष्टि से कहीं गहरा था। कुछ दिनों बाद विकराल फिर से चलने योग्य हो गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में स्थायी गंभीरता उतर आई थी। वो कम बोलता, और जब बोलता तो सोच समझकर। वही विकराल जो कभी बिना विचार किए वार करता था, अब अपने शब्दों को भी तौलने लगा था। यात्रा आगे बढ़ती रही। अब वे जानबूझकर कठिन रास्तों को चुनते थे। उन्हें लगता था कि सरल मार्ग उनके हिस्से में नहीं है। हर कठिनाई उन्हें भीतर से और अधिक शुद्ध कर रही थी। सूर्यास्त के समय उनके हाथ अनायास जुड़ जाते।
ये कोई आदत नहीं थी, बल्कि भीतर की आवश्यकता बन चुकी थी। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि जिस दिशा में वे बढ़ रहे हैं वही मार्ग दिव्यपुर की ओर जाता है। ये सुनते ही उनके कदम रुक गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए कि नियति उन्हें वहीं लौटा रही है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अब वे वही लोग नहीं थे जो कभी वहां से निकले थे। ये बोध भय भी देता था और सांत्वना भी। भय इसलिए कि अतीत से सामना करना था, और सांत्वना इसलिए कि शायद उसी भूमि पर कहीं क्षमा भी उनका इंतजार कर रही थी। दिव्यपुर की दिशा स्पष्ट होते ही उनके कदम अपने आप धीमे हो गए। यही वो धरती थी जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां शक्ति और वैभव मिला और जहां से उनके पतन की कथा शुरू हुई थी। अब उसी धरती की ओर लौटना उनके लिए किसी रणभूमि से कम नहीं था। ये संघर्ष तलवारों का नहीं, आत्मा का था। पहले दिन वे बहुत कम आगे बढ़ पाए। हर मोड़ पर बीते समय की परछाइयां सामने आ खड़ी होती। वही पगडंडी जहां से वे शिकार पर निकलते थे, वही नदी जिसके तट पर उन्होंने कभी निर्बलों को अपमानित किया था, और वे खेत जिनकी फसलें उन्होंने रौंद दी थी। आज वही धरती मौन खड़ी थी, मानो उनसे उत्तर मांग रही हो। दर्पण सबसे अधिक व्याकुल था। जिन चेहरों पर उसने कभी उपहास किया था, वे अब उसकी आंखों के सामने तैरते रहते थे। उग्रसेन के मन में गहरा अपराध बोध उमड़ रहा था। वो बार बार कहता कि यदि समय लौट सकता तो वो सबसे पहले अपने क्रोध को त्याग देता। अग्निवीर अब भी कम बोलता था, लेकिन उसके भीतर सबसे भयंकर द्वंद्व चल रहा था। वो जानता था कि नेतृत्व उसी का था और दोष भी सबसे अधिक उसी का। इस सत्य को स्वीकार करना उसके लिए सबसे कठिन था, पर अब वो इससे बच नहीं सकता था। दूसरे दिन वे एक छोटे से कस्बे में पहुंचे जो दिव्यपुर की सीमा के पास था। गांव का नाम था सूर्य मिट्टी। ये नाम सुनते ही विकराल की आंखों में हल्की चमक उभर आई, जैसे ये कोई संकेत हो। गांव में प्रवेश करते समय कुछ लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन कुछ बुजुर्गों की निगाहों में संदेह साफ झलक रहा था। एक वृद्ध किसान उनके पास आया और देर तक उन्हें देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं। धीमे स्वर में उसने कहा कि क्या तुम वही लोग हो जिनके भय से ये गांव वर्षों तक कांपता रहा। ये सुनकर पांचों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। अग्निवीर ने पहली बार अपने घुटने मोड़े। वो धरती पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने स्वीकार किया कि वे वही लोग हैं, लेकिन अब पहले जैसे नहीं रहे। उसने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। उसके शब्दों में कोई बनावट नहीं थी, केवल टूटा हुआ सत्य था। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। जिन राजकुमारों को वे वर्षों से क्रूरता का प्रतीक मानते आए थे, आज वही धूल में बैठे रो रहे थे। किसी के मन में क्रोध था, कोई भ्रमित था, और कुछ के भीतर करुणा जाग उठी। वृद्ध किसान ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला कि क्षमा मांगना सरल है, पर क्षमा पाना कठिन। उसने उन्हें भोजन देने से मना कर दिया, लेकिन गांव से निकाला भी नहीं। उसने कहा कि यदि वे सच में बदले हैं तो उन्हें इसे कर्म से सिद्ध करना होगा। उस दिन पांचों ने गांव में ही रुकने का निश्चय किया। उन्होंने खेतों में काम किया। किसी ने उन्हें हल पकड़ाया, किसी ने कुएं की सफाई सौंपी। उनके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ पीड़ा से झुक गई, लेकिन मन में एक अनोखी शांति उतर आई। यही वो श्रम था जिससे वे जीवन भर दूर भागते रहे थे। रात को उन्होंने गांव के बाहर विश्राम किया। किसी ने उन्हें अपने घर नहीं बुलाया, लेकिन किसी ने अपमान भी नहीं किया। ये तटस्थता उन्हें स्वीकार थी। वे जानते थे कि टूटे विश्वास को लौटने में समय लगता है। अगली सुबह जब वे गांव की सीमा से बाहर निकल रहे थे, तभी एक स्त्री उनके पास आई। उसके हाथ में थोड़ा सा भोजन था। उसने बिना कुछ बोले वो उनके सामने रख दिया। उसकी आंखों में न क्रोध था न स्नेह, केवल शांत स्वीकृति। उस मौन में उन्हें ऐसा आशीर्वाद मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दिव्यपुर अब दूर नहीं था। क्षितिज पर उसकी प्राचीरें स्पष्ट दिखने लगी थीं। कभी वही दीवारें उन्हें सुरक्षा और सामर्थ्य का प्रतीक लगती थीं, पर आज वे न्याय की तरह सामने खड़ी थीं। उनके हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। हर कदम उन्हें अपने अतीत के और निकट ले जा रहा था। उधर राजमहल में हालात अत्यंत चिंताजनक थे। महारानी प्रभाश्री लगभग चेतनाहीन थीं। तपस्या का भार उनका शरीर अब सहन नहीं कर पा रहा था। महाराज तेजोवर्धन उनके पास बैठे रहते, उनका हाथ थामे सूर्य मंत्र का जप करते। स्वर में थकान थी, लेकिन श्रद्धा अब भी जीवित थी। आर्षि आदित्यकांत ने संकेत दिया कि पुत्रों की यात्रा अंतिम पड़ाव पर है और निर्णायक क्षण शीघ्र आने वाला है। यह सुनकर महाराज की आंखें भर आईं। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि परीक्षा चाहे जितनी कठोर हो, उनकी संतान सुरक्षित रहे। दिव्यपुर के बाहर एक उजड़े हुए उपवन में पांचों राजकुमार रुके। यही वो स्थान था जहां कभी हास और उत्सव गूंजते थे। आज वहां केवल सन्नाटा था। उन्होंने यहीं रात बिताने का निश्चय किया। ये रात अनिश्चितता से भरी थी। आकाश निर्मल था, तारे स्पष्ट चमक रहे थे। अग्निवीर देर तक जागता रहा।
उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या वे क्षमा पाने के अधिकारी हैं? उसने पहली बार सूर्यदेव से बिना किसी मांग के बात की, केवल अपने दोषों को स्वीकार किया। रात के अंतिम प्रहर एक विचित्र स्वप्न आया। पांचों ने एक ही स्वप्न देखा। वे एक अंधेरी गुफा में थे। बाहर तेज सूर्य प्रकाश था, पर बाहर निकलने का रास्ता अत्यंत संकरा था। जो झुककर रेंग कर आगे बढ़ता वही बाहर निकल पाता। सुबह जागते ही वे समझ गए, ये अहंकार की अंतिम परीक्षा थी। नगर में प्रवेश से पहले उन्हें स्वयं को पूरी तरह छोड़ना होगा। भोर होते ही वे नगर के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। फटे हाल देखकर उन्हें भिखारी समझा गया और भीतर जाने से मना कर दिया गया। पांचों शांत खड़े रहे, न किसी अधिकार का दावा किया, न अपना परिचय दिया। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोगों ने पहचान लिया, फुसफुसाहट फैल गई। ये वही राजकुमार है। कुछ हाथों में पत्थर उठे, कुछ मुंह से गालियां निकली। यही वो दिव्यपुर था जिसे कभी उन्होंने भयभीत किया था। आज वही नगर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा था। अग्निवीर आगे बढ़ा। उसने ऊंचे स्वर में कहा कि वे अपराधी हैं और दंड स्वीकार करने आए हैं। ये सुनकर भीड़ स्तब्ध रह गई। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। उसी क्षण राजमहल से संदेश आया। महारानी प्रभाश्री की अवस्था अत्यंत नाजुक है। सूर्यव्रत का अंतिम रविवार समीप है। वही दिन अब सब कुछ तय करने वाला था। दिव्यपुर का मुख्य द्वार सदियों से शक्ति और भय का प्रतीक रहा था। आज वही द्वार पांचों राजकुमारों के लिए न्याय का प्रतीक बन चुका था। पहरेदारों की आंखों में संदेह था, जनता की नजरों में क्रोध और कुछ में अनकही संतुष्टि। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वही युवक जो कभी घोड़ों पर सवार होकर नगर में आतंक फैलाते थे, आज फटे हुए वस्त्रों में झुके सिर के साथ दंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ रही थी। कोई चिल्ला रहा था कि इन्हें भीतर मत जाने दो, कोई कह रहा था कि पत्थर फेंको, और कुछ पुराने घाव याद कर रो रहे थे। ये वही प्रजा थी जिसे कभी उन्होंने मनुष्य नहीं समझा था, और अब वही उनके फैसले का स्रोत थी। अग्निवीर कदम आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि वे किसी अधिकार के लिए नहीं, न किसी दया की प्रार्थना के लिए आए हैं। वे केवल सत्य के सामने खड़े होने आए हैं। उसका स्वर कांप रहा था, पर शब्द सच्चे और साफ थे। उसने कहा कि अगर प्रजा चाहे तो वे प्राण त्याग देंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। इस विकृति ने भीड़ को कुछ क्षण के लिए स्तब्ध कर दिया। ये वही अग्निवीर था जिसकी दृष्टि से लोग कभी कांप जाते थे। अब वो स्वयं कांप रहा था। उग्रसेन, क्रूरचित, दर्पण और विकराल उसके पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई ढाल नहीं थी, केवल थकान, पश्चाताप और प्रत्याशा झलक रही थी। इस समय राजमहल के भीतर भी एक और संघर्ष चल रहा था। महारानी प्रभाश्री की सांसें धीमी हो गई थीं। तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। महाराज तेजोवर्धन उनके पास बैठे, हाथों में उनका हाथ थामे सूर्य मंत्र का जप कर रहे थे, लेकिन उनका स्वर बार बार भराता रहा। श्री आरुषि आदित्यकांत ने महाराज से कहा कि अंतिम रविवार का सूर्योदय निर्णायक होगा। यदि उस समय तक पुत्र पूर्णतः झुक चुके होंगे तो सूर्यदेव की करुणा प्रकट होगी। महाराज की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा कि वे अब और कुछ नहीं चाहते, केवल यह कि उनके पुत्रों को अपने अपराधों का अनुभव हो। द्वार पर खड़ी भीड़ में अचानक एक वृद्ध महिला आई। वही मां देवकी थी जो अरुण ग्राम में सूर्यदेव की भक्त थीं। उसने कांपते हाथों से राजकुमारों की ओर देखा। उसकी आंखों में ना क्रोध था, ना घृणा, केवल गहरी करुणा और थकान। उसने कहा कि जिनमें पश्चाताप जाग चुका है, उन्हें दंड से पहले अवसर मिलना चाहिए। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन भीड़ पर असर गहरा था। कुछ लोग शांत हुए, कुछ अभी भी क्रोधित, लेकिन निर्णय अब टल नहीं सकता था। नगर के प्रधानों ने चर्चा कर तय किया कि राजकुमारों को राजमहल के प्रांगण में लाया जाएगा, जहां अंतिम निर्णय होगा। जब पांचों राजकुमारों को भीतर लाया गया तो उन्होंने देखा कि वही गलियारे, स्तंभ और आंगन अब उन्हें पहचान नहीं रहे थे। ये वही जगह थी जहां उन्होंने अत्याचार किए थे। आज वही स्थान उनके लिए न्याय का कटघरा बन गया था। उन्हें राजमहल के उस आंगन में खड़ा किया गया जहां सूर्यव्रत का अनुष्ठान हो रहा था। महारानी प्रभाश्री वहां उपस्थित नहीं थीं। ये देखकर पांचों का हृदय कांप उठा। अग्निवीर ने पहली बार पूछा, माता कहाँ है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। आरुषि आदित्यकांत ने पांचों राजकुमारों की ओर देखा। उनकी दृष्टि कठोर नहीं थी, लेकिन गंभीर और निर्णायक थी। उन्होंने पूछा कि क्या वे जानते हैं कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? अग्निवीर ने जमीन पर बैठते हुए कहा कि वे अपने किए गए अपराधों को स्वीकार करने आए हैं। उसके साथ ही बाकी चारों भी वहीं बैठ गए। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा झुकाव और आत्मस्वीकृति का क्षण था। आरुषि ने समझाया कि स्वीकारना केवल पहला कदम है,
परंतु इसका अर्थ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक जिम्मेदारी उसके साथ नहीं आती। उन्होंने पूछा कि क्या वे तैयार हैं अपने कर्मों के परिणाम भोगने के लिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। पांचों ने एक साथ बिना हड़बड़ी के सहमति में हाँ कहा। इसी समय भीतर से एक करुण विलाप की आवाज आई। ये आवाज महारानी प्रभाश्री की थी। महाराज तेजोवर्धन उन्हें सहारा देते हुए आंगन तक लाए। उनका शरीर थकावट और दुर्बलता से कांप रहा था, लेकिन उनकी दृष्टि अपने पुत्रों को खोज रही थी। जैसे ही उनकी नजर पांचों पर पड़ी, आंखों से आंसू बह निकले। पांचों पुत्रों ने अपनी माता को उस अवस्था में देखा और उनका हृदय द्रवित हो गया। विकराल सबसे पहले आगे बढ़ा, लेकिन महारानी ने हाथ उठाकर उसे रोका। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पहले सत्य देखो फिर स्पर्श करो। ये आदेश नहीं बल्कि जीवन की सीख थी। महारानी ने अपने पुत्रों के फटे वस्त्र, थके चेहरे और झुके सिर देखे। उन्होंने कहा कि यही वे पुत्र हैं जिनके लिए उन्होंने तपस्या की थी, परंतु अब वे पहले जैसे नहीं रहे। उनके स्वर में संतोष नहीं था, केवल शांतिपूर्ण स्वीकार्यता थी। महाराज तेजोवर्धन ने प्रजा की ओर देखा और कहा कि यदि उनके पुत्र दोषी हैं तो दंड मिलना चाहिए। राजा होते हुए भी उन्होंने किसी पक्षपात का परिचय नहीं दिया। ये दृश्य प्रजा के लिए आश्चर्यजनक था। राजा स्वयं अपने पुत्रों को न्याय के लिए सौंप रहे थे। तत्काल ही आरुषि आदित्यकांत ने संकेत दिया कि सूर्यदेव का आवाहन किया जाए। ये वही क्षण था जिसके लिए वर्षों की तपस्या की गई थी। जैसे ही सूर्य की किरणें आंगन में पड़ी, वातावरण शांत और गंभीर हो गया। कोई तेज प्रकाश या गर्जना नहीं हुई, केवल एक गहन शांति छा गई। आरुषि ने समझाया कि सूर्यदेव का निर्णय कठोर नहीं होता, बल्कि न्यायपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि जो टूट चुका है उसे और तोड़ना क्रूरता है, और जो बदल चुका है उसे अवसर देना करुणा है। महारानी प्रभाश्री ने अंतिम शक्ति जुटाकर कहा कि वे अपने पुत्रों के अपराध नहीं भूल सकती, लेकिन उनके पश्चाताप को नकार भी नहीं सकती। उन्होंने प्रजा से क्षमा मांगी कि उनके पुत्रों के कारण उन्हें दुख हुआ। ये दृश्य दिव्यपुर के इतिहास में अनोखा था। प्रजा के मन में वर्षों का क्रोध था, लेकिन इस दृश्य ने सबको चुप करा दिया। एक मां मृत्युशैया पर होते हुए भी अपने पुत्रों के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए क्षमा मांग रही थी। धीरे धीरे भीड़ शांत होने लगी। पत्थर उछाने वाले हाथ धीरे धीरे नीचे हुए। अग्निवीर ने सिर उठाकर कहा कि यदि उन्हें जीवन मिला तो वे उसे सेवा में समर्पित करेंगे, और यदि मृत्यु मिली तो उसे स्वीकार करेंगे। ये शब्द अंतिम नहीं थे, लेकिन निर्णायक थे। आरुषि आदित्यकांत ने स्पष्ट किया कि सूर्यदेव का संकेत स्पष्ट है। अंतिम निर्णय अगले सूर्योदय पर लिया जाएगा, जब सूर्यव्रत पूर्ण होगा। ये रात प्रतीक्षा और आत्मनिरीक्षण की रात थी। पांचों राजकुमारों को उसी उपवन में रखा गया जहां वे पिछली रात ठहरे थे। वे सो नहीं पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाला दिन उनके भविष्य का निर्धारण करेगा। विकराल ने पहली बार अपने भाइयों से कहा कि यदि जीवन उन्हें प्राप्त होता है तो वे मां देवकी के गांव में सेवा करेंगे। ये संकल्प केवल शब्दों का नहीं बल्कि उनके मन का वास्तविक अनुभव था। उधर महारानी प्रभाश्री की सांसें धीमी हो गई थीं। महाराज तेजोवर्धन उनके पास बैठे रहे, और यश आदित्यकांत ने कहा कि अब सूर्यदेव की कृपा का क्षण निकट है। उपवन में पांचों राजकुमार चुपचाप बैठे थे। कोई बोल नहीं रहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उनके भीतर भय नहीं बल्कि गहन स्वीकार्यता थी। जो भी होगा वे उससे भागेंगे नहीं। अग्निवीर बार बार आकाश की ओर देखता, मानो सीधे सूर्य से संवाद कर रहा हो। उग्रसेन जमीन पर उंगलियों से रेखाएं खींचता, मानो अपने पुराने कर्मों को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। क्रूरजित आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन चेहरे पर शांति थी। दर्पण गहरी सांसें लेता और विकराल भीतर ही भीतर प्रार्थना करता रहा बिना शब्दों के। राजमहल में महारानी प्रभाश्री जीवन की अंतिम सांसों से जूझ रही थीं। उनका शरीर शांत था, जैसे सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। महाराज तेजोवर्धन उनके सिरहाने बैठे थे, और अपने शासन की पूरी ताकत होने के बावजूद आज केवल सूर्यदेव से प्रार्थना कर सकते थे। यश आदित्यकांत पास ध्यान में बैठे थे और बोले कि ये क्षण तपस्या का फल प्रकट करने वाला है, चाहे वो मीठा हो या कड़वा। मनुष्य के कर्म ही तय करते हैं। रात का अंतिम प्रहर आया। आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगी। ये संकेत था कि सूर्यदेव प्रकट होने वाले हैं। उपवन में बैठे पांचों राजकुमारों की धड़कनें तेज हो गईं। वे उठ खड़े हुए, बिना बोले, पर सभी को पता था कि यही क्षण है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिव्यपुर की दीवारों को छुई, पूरे नगर में अद्भुत शांति फैल गई। कोई शोर नहीं था, केवल पक्षियों की हल्की चहचहाट और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, मानो समय थम गया हो। उसी क्षण महारानी प्रभाश्री ने आंखें खोली। ये उनकी कई घंटों बाद पहली स्पष्ट चेतना थी। उन्होंने धीमे स्वर में सूर्यदेव का नाम लिया।
महाराज तेजोवर्धन ने उनका हाथ थामा। आंखों में आशा और भय दोनों झलक रहे थे। महारानी ने कहा कि उन्हें अपने पुत्रों को देखना है। ये उनकी अंतिम इच्छा नहीं, बल्कि उनका अंतिम कर्तव्य था। राजकुमारों को राजमहल के आंगन में बुलाया गया। वे बिना किसी प्रतिरोध के आए। उनके कदमों में न घमंड था न भय। महारानी ने उन्हें देखा। उनके नेत्रों में कोई कठोरता नहीं थी। उन्होंने केवल कहा कि क्या वे समझ गए हैं कि शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है। पांचों ने सिर झुका दिया। महारानी ने कहा कि शक्ति हमेशा सेवा के लिए होती है। अहंकार केवल विनाश का बीज होता है। जिसे ये चेतना नहीं होती, वो स्वयं अपनी तबाही का कारण बनता है। महारानी प्रभाश्री ने अपने पुत्रों से कहा कि यदि सूर्य देव ने उन्हें जीवन दिया है, तो अब ये जीवन केवल उनका नहीं रहेगा, ये प्रजा का होगा, इस धरती का होगा जिसे उन्होंने कभी अपने अहंकार और सत्ता से दबाया था। आर्ष आदित्यकांत आगे बढ़े। उन्होंने सूर्य की ओर देखा और फिर सभी राजकुमारों पर दृष्टि डाली। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूर्यदेव का संकेत साफ है। जिन्होंने अहंकार त्याग दिया है, उन्हें दंडित करना न्याय नहीं होगा, लेकिन न्याय के बिना करुणा भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए निर्णय ये लिया गया कि पांचों राजकुमार अपने राजपद, अधिकार और उत्तराधिकार का त्याग करेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। पांचों राजकुमारों ने बिना किसी हिचक के इस निर्णय को स्वीकार किया। अग्निवीर ने कहा कि राजपद से बड़ा जीवन नहीं होता और जीवन से बड़ा धर्म नहीं। ये वही अग्निवीर था जो कभी सिंहासन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। महाराज तेजोवर्धन ने भी इस निर्णय को अपनाया और कहा कि यदि उनके पुत्र सेवा का मार्ग अपनाते हैं, तो यही सूर्यदेव की सबसे बड़ी कृपा होगी। उन्होंने प्रजा की ओर देखकर कहा कि अब राज्य उनके पुत्रों के हाथों में नहीं, बल्कि धर्म के हाथों में सौंपा जा रहा है। इस घोषणा के साथ महारानी प्रभाश्री के चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि उनका तप पूर्ण हुआ है और सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये कहते हुए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और शांति से संसार छोड़ दिया। उनके जाने के बाद राजमहल शोक में डूब गया, लेकिन उस शोक में भी एक दिव्य शांति थी, क्योंकि ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। पांचों पुत्र अपनी माता के चरणों में गिर पड़े। उनके आंसू नहीं थम रहे थे। विकराल ने कांपते स्वर में कहा कि वे जीवन भर इस ऋण को नहीं चुका पाएंगे। आर्ष आदित्यकांत ने उत्तर दिया कि ऋण केवल सेवा से चुकाया जाता है, आंसुओं से नहीं। महारानी के अंतिम संस्कार के बाद पांचों राजकुमारों ने अपने राजवस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। ये दृश्य दिव्यपुर के इतिहास में अभूतपूर्व था। प्रजा ने पहली बार उन्हें केवल मनुष्य के रूप में देखा, शासक के रूप में नहीं। सूर्य अब आकाश में पूरी तरह चढ़ चुका था। उसकी किरणें सब पर समान रूप से पड़ रही थी। यही समानता सूर्यदेव का सबसे बड़ा संदेश है। आर्ष आदित्यकांत ने अंतिम चरण की ओर इशारा किया। सेवा का वास्तविक मार्ग अब शुरू हुआ। पांचों राजकुमारों ने संकल्प लिया कि वे राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर सेवा करेंगे। कोई खेतों में काम करेगा, कोई रोगियों की देखभाल करेगा, कोई रास्ते बनाएगा और कोई शिक्षा का कार्य करेगा। ये उनका प्रायश्चित और नया जीवन दोनों था। महाराज तेजोवर्धन ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने स्वयं भी सिंहासन छोड़ने का निर्णय लिया और आर्ष आदित्यकांत के साथ आश्रमवास की ओर चले। अब राज्य का संचालन परिषद द्वारा किया जाने लगा, जहां प्रजा की आवाज सर्वोच्च मान्य थी। ये वही सूर्योदय था जिसने एक युग के अंत और नए युग की शुरुआत की। सूर्यदेव ने किसी को दंडित नहीं किया, न किसी को विशेष वरदान दिया। उन्होंने केवल सत्य को प्रकट किया और वही सबसे बड़ा चमत्कार था। महाराज तेजोवर्धन ने उस दिन राजसभा नहीं बुलाई। उन्होंने पहली बार स्वयं को केवल एक मनुष्य के रूप में स्वीकार किया, न कि राजा के रूप में। सिंहासन खाली था, लेकिन राज्य दिशाहीन नहीं था। प्रजा के प्रतिनिधि, वृद्धजन, किसान, शिल्पी और साधु सब एकत्र हुए। ये वही लोग थे जिनकी आवाज पहले राजमहल की दीवारों से टकराकर लौटती थी। अब वही लोग निर्णय लेने वाले बने। पांचों पुत्र साधारण वस्त्र पहनकर सभा में खड़े थे। उनके चेहरे पर न तो राजकुमार का निशान था, न उत्तराधिकारी का। वे केवल सेवक बन चुके थे। अग्निवीर ने महसूस किया कि उसका नाम, उसका कुल और उसकी शक्ति सब पीछे रह गए हैं। अब केवल कर्म ही उसकी पहचान है। आर्षी आदित्यकांत ने सभा में कहा कि सूर्यदेव की कृपा किसी को ऊंचा नहीं उठाती, बल्कि हर मनुष्य को उसके वास्तविक स्थान पर लौटाती है। जो स्वयं को देव समझने लगे, सूर्य उसे तपाता है। जो स्वयं को सेवक मान ले, सूर्य उसे जीवन देता है। ये वाक्य दिव्यपुर के इतिहास में अमर हो गया। निर्णय लिया गया कि पांचों पुत्र अलग अलग दिशाओं में सेवा करेंगे, बिना किसी पहचान, बिना किसी अधिकार। केवल कर्म उनके परिचय होंगे। ये दंड नहीं, बल्कि दीक्षा थी। अग्निवीर ने उत्तर दिशा चुनी, जहां अकाल की स्थिति थी। उसने वहां किसानों के साथ हल उठाया, कुएं खोदे और नहरों की सफाई की। पहले दिन ही उसके हाथों में छाले बन गए और पीठ दर्द से टूट गई, लेकिन उसने एक बार भी विश्राम नहीं मांगा। जब किसी किसान ने पूछा कि वो कौन है, तो उसने केवल कहा कि वो भी उसी धरती का पुत्र है।
उग्रसेन ने पश्चिम दिशा का मार्ग लिया, जहां रोग और महामारी फैली हुई थी। उसने रोगियों की देखभाल शुरू की। वे हाथ जो कभी क्रोध में उठते थे, आज घाव धो रहे थे। पहले लोग उससे डरते थे, अब विश्वास करने लगे। एक वृद्ध ने उसे कहा कि सेवा में क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। उस दिन उग्रसेन ने पहली बार सच्चा संतोष महसूस किया। क्रूरजित दक्षिण की ओर गया, जहां मार्ग टूटे हुए थे और व्यापार ठप पड़ा था। उसने सड़कों का निर्माण शुरू किया, पत्थर उठाए और कीचड़ में काम किया। जो कभी दूसरों का बोझ नहीं उठाता था, आज स्वयं बोझ बनकर श्रम कर रहा था। धीरे धीरे व्यापारी लौटने लगे और गांव जुड़ने लगे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह वही व्यक्ति है जिसे कभी लोग देखकर डरते थे। दर्पण ने पूर्व दिशा का मार्ग चुना, जहां शिक्षा का अभाव था। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले ज्ञान के बिना जीने वाले बच्चे अब सीखने लगे। हर दिन उसकी सेवा उनके जीवन में बदलाव लाने लगी। इसी तरह पांचों राजकुमार अपनी अपनी दिशाओं में कार्य करते हुए अपने प्रायश्चित और सेवा के मार्ग पर अग्रसर हुए। शुरुआत में बच्चे उससे डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भय खत्म हुआ और वे मुस्कुराने लगे। उसने केवल अक्षर ही नहीं सिखाए, बल्कि ये भी दिखाया कि शक्ति क्या होती है और उसका सही उपयोग कैसे किया जाता है। हर बच्चे में वो स्वयं को सुधारते हुए देखता। विकराल ने अरुण ग्राम और सूर्य मिट्टी जैसे गांवों का मार्ग चुना। उसने वही किया जो उसने अपने स्वप्न में देखा था, लोगों की सेवा करना, खेतों में काम करना और बीमारों के लिए जल लाना। माँ देवकी से उसने आशीर्वाद लिया और जीवन भर सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अब विकराल सबसे कम बोलता था, लेकिन उसका मौन सबसे अधिक प्रभावी था। समय बीतता गया और वर्षों के साथ दिव्यपुर का स्वरूप बदलने लगा। अब वहां भय नहीं था, संवाद था। दंड नहीं था, न्याय था। महाराज तेजोवर्धन आश्रम में रहते हुए भी राज्य की चिंता नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जब सूर्य देव का तेज मनुष्य के भीतर जाग जाता है तो व्यवस्था स्वतः ही बन जाती है। एक दिन सूर्यदेव का पर्व आया। पूरे राज्य से लोग एकत्र हुए। ये वही दिन था जब वर्षों पहले सूर्य व्रत का अंतिम संकल्प पूर्ण हुआ था। लोग खेतों, नगरों और गांवों से स्वयं आए थे। किसी ने बुलाया नहीं था। उसी दिन पांचों भाई भी लौटे, बिना किसी ऐश्वर्य या घोषणा के। वे भीड़ में खड़े थे। पहले किसी ने उन्हें तुरंत नहीं पहचाना, लेकिन जब उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया तो उनकी आंखों में जो शांति दिखाई दी, वही उनकी असली पहचान बन गई। धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे। एक वृद्ध किसान आगे आया और बोला कि इन्हीं हाथों ने कभी हमारी फसल रौंदी थी और अब इन्हीं हाथों ने हमारे खेतों में जीवन लौटाया है। ये कहते हुए उसने उनके चरण छुए। ये वही क्षण था जब क्षमा पूरी तरह से प्रकट हुई। आर्षि आदित्यकांत ने अंतिम बार संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये कथा केवल एक परिवार की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कथा है जो अहंकार में अंधा हो जाता है और जीवन की ठोकरों से जागता है। सूर्यदेव किसी को नष्ट नहीं करते, वे केवल सत्य दिखाते हैं। महाराज तेजोवर्धन ने घोषणा की कि दिव्यपुर में हर रविवार सूर्य की उपासना केवल विधि के लिए नहीं, बल्कि भावना और श्रद्धा से की जाएगी। कोई व्रत करे या न करे, लेकिन सूर्य को स्मरण अवश्य करें, क्योंकि सूर्य केवल बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि भीतर का विवेक है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी कथाएं कभी खत्म नहीं होती। वे सुनने वाले के भीतर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। यदि आपने इसे अंत तक पढ़ा है, तो इसका अर्थ है कि सूर्यदेव की कोई किरण आपके भीतर उतर चुकी है। ऐसा करने से जीवन में स्पष्टता आती है, निर्णय सरल बनते हैं, अहंकार ढीला पड़ता है और सेवा का भाव जन्म लेता है। यही सूर्यदेव की वास्तविक कृपा है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई है, तो इसे केवल पढ़ने तक ना रोकें, इसे अपने जीवन में उतारें और इस संदेश को आगे फैलाएं।